नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत और वायुमंडल की परतों के बारे में। दोस्तों जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों टीचिंग संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस चैप्टर से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, हरियाणा टेट हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओजोन परत। दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं ओजोन परत किसे कहते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये तो ओजोन परत की परिभाषा होगी। अब चलिए ओजोन परत के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। आपके वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं जिसमें आपका एक समताप मंडल है। इस समताप मंडल के अंतर्गत ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाना है। अर्थात ओजोन परत यह एक तरह की वायु की परत है जो सूर्य से आने वाली किरणों को अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित होने के कारण यह किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे पृथ्वी पर उन किरणों से होने वाली गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे आपका त्वचा कैंसर हो गया। इसलिए हम लोग ओजोन परत को सुरक्षा कवच के रूप में भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो आपकी ओजोन परत है यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक ओजोन का क्षरण अंटार्कटिका का क्षेत्र में पाया जाता है। जो आपका ओजोन है जिसका क्षरण हो रहा है दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है, ये आपके अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्षेत्र में भारत के 3 अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री गंगोत्री, भारती गंगोत्री। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन क्षरण के इकाई को डाप्सन इकाई में मापते हैं अर्थात ओजोन क्षरण को हम लोग डाप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक, तो आपका ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक हैं CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन। दोस्तों जो आपका CFC है, CFC गैस ओजोन परत को नष्ट करने में प्रमुख रूप से सहायक है, क्योंकि इसके कारण ओजोन परत है आपकी वो पतली होती जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि पृथ्वी के लिए यह घातक है। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। अर्थात दोस्तों ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं को निवारण हेतु आपका 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। दोस्तों इसी दिन से आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 को हुआ अर्थात यह मुख्य रूप से प्रभावी कब से हुआ, 1 जनवरी 1989 को। चलिए आगे देखते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। जो क्षोभ मंडल है ये आपके पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस परत में धूल, कण, आर्द्रता, मौसम संबंधित घटनाएं इसी में होती है। दोस्तों जितनी भी आपकी मौसम संबंधित घटनाएं, धूल, कण, आदि, तूफान, आपका वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी सतह से ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की जो सतह से ऊंचाई है वो आपकी 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है तो 8 किलोमीटर है। विषुववृत्त पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। विषुववृत्त पर इसकी ऊंचाई कितनी है तो 18 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल के अंतर्गत आपकी भारी गैसें पाई जाती हैं जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं।
165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो क्षोभ मंडल में तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो घट जाती है और गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल, इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है, मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होती है। जो आपका समताप मंडल है इसमें मौसम संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है, अर्थात आपका जो समताप मंडल है यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान उड़ान भरने की आदर्श दशाएं हैं, अर्थात यहाँ पर मौसम संबंधित कोई भी बाधा नहीं होने के कारण वायुयान बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है, इसलिए इसे वायुयान उड़ाने की आदर्श काल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि वायुयान के टायर में हीलियम या नियान अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैसें भरी जाती है, तो हीलियम, नियान या अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं उसको अवशोषित करती हैं। दोस्तों हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे आपका त्वचा कैंसर जैसे अनेक गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे कम तापमान यहाँ पाया जाता है। मध्य मंडल जो है ये आपकी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और सबसे कम तापमान यहाँ पाया जाता है। यहाँ तापमान आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। उल्का संबंधित घटना होती है, जो आपकी उल्का संबंधित घटना है वो कहाँ पर होती है, तो आपका मध्य मंडल में होता है। उल्का किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े जो ऊपर वायुमंडल से पृथ्वी की ओर आते हैं और हवा में घर्षण कर जलने लगते हैं, उस घटना को हम लोग उल्का संबंधित घटना कहते हैं, या इसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर में पाई जाती है। जो आपका मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। आयन मंडल वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। आयन मंडल में आपका पाया जाता है रेडियो तरंगे, अर्थात इस मंडल में विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं और यहाँ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। सबसे गर्म परत आपका कौन सा है, तो सबसे गर्म परत आपका आयन मंडल है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर पाई जाती है, अर्थात आपकी जो आयन मंडल है यह इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग वायुमंडल को वायुमंडल भी कहते हैं। 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो आपका वायुमंडल है इसकी परत 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे हल्की गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे आपकी हल्की गैस पाई जाती है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है। इसमें आपका हीलियम, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उपग्रह छोड़े जाते हैं। आपके जितने भी संचार उपग्रह हैं वो आपके वायुमंडल के अंतर्गत छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही आसानी से ओजोन परत और वायुमंडल की 5 परतों के बारे में पढ़ा। दोस्तों आपको यह कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।